दोस्तों टाटा पावर की बात करें तो हैवी सेलिंग की वजह से स्टॉक 200 के नीचे स्लिप हो गया और ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो क्या स्टॉक के अंदर और गिरावट होगी? दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बाजार में भयंकर गिरावट का दौर जारी है और यहाँ पे सबसे बड़ा जो गिरावट में योगदान है वो है रिटेल इन्वेस्टर का। रिटेल इन्वेस्टर इस समय पैनिक सेलिंग कर रहे हैं और हो सकता है इसकी वजह से बाजार में गिरावट और बढ़े। तो इस समय हमें क्या करना चाहिए टाटा पावर में? वैसे टाटा पावर से एक बहुत ही जबरदस्त और गुड न्यूज निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में पूरे पावर सेक्टर के लिए दो बहुत बड़ी अपडेट है जिनको हम डिस्कस करने वाले। वैसे अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तब तो आपको डरने की बात नहीं, इस मौके का आप फायदा उठा सकते हैं। आने वाले समय में टाटा पावर में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। इसके पीछे जो वजह है उसको भी डिस्कस करेंगे। आने वाले समय में Q3 का रिजल्ट भी आने वाला है, कैसे रिजल्ट की संभावना रहेगी और क्या इस गिरावट का फायदा उठा के कुछ निवेश किया जा सकता है। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि पिछले एक साल में स्टॉक बिल्कुल नहीं दौड़ा, लेकिन जैसे ही गिरावट का माहौल बनने लगेगा स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है। तो इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और अच्छे से ये समझने की कोशिश करेंगे क्या टाटा पावर में एक लॉन्ग टर्म के लिए नजरिया लेकर निवेश किया जा सकता है। सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें तो फिलहाल 59,845 के स्तर पे आ चुका है, जहाँ पे 980 पॉइंट की जबरदस्त बड़ी गिरावट हुई है, यानी 1.61% गिरा हमारा BSE सेंसेक्स। 60,000 के स्तर को भी तोड़ दिया है और ऊपर के लेवल से देखें तो जब दिसंबर एक महीने में जिसने नया हाई बनाया था उसके बाद करीब 3000 पॉइंट से ऊपर की बड़ी गिरावट हो चुकी है, यानी काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। और निफ्टी ने भी अपना जो सपोर्ट था मजबूत वो भी तोड़ा है, तो थोड़ा सा माहौल तो बिगड़ा है। आप देख सकते हो निफ्टी एनर्जी में भी बड़ी गिरावट हुई है। 24,879 के स्तर पे 999 पॉइंट की जबरदस्त बड़ी गिरावट है, 3.86% गिरा निफ्टी एनर्जी। और ज़्यादा करके स्मॉल कैप की तो जबरदस्त पिटाई हो रही है। ऐसे में कोई भी शेयर बच के नहीं रह सकता, गिरावट तो होगी, चाहे वो स्टॉक दौड़े कि नहीं दौड़े। लेकिन जब गिरावट का माहौल बनता है तो हर स्टॉक गिरता है, क्योंकि आपको पता होगा गेहूं के साथ घुन भी पीसता है और यही बात टाटा पावर के साथ हो रही है। भले ही यहाँ पे गिरावट की संभावना है, उसके बावजूद भी इस बड़ी हैविंग सेलिंग ने टाटा पावर को भी काफ़ी नीचे लाया। स्टॉक की बात तो देख सकते हो 206 पर शुरुआत हुई थी और लो इसका जो था ना वो 196 का था और दिन भर का ही 207 के आसपास था, यानी गिरावट का ही माहौल बना, क्योंकि क्लोजिंग थी थर्सडे की 208 की। अंत में क्लोजिंग भी 197 के आसपास हुई है, जहां पे 5.39% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है और ये चिंता का विषय, क्योंकि 200 से नीचे स्टॉक आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले एक साल में हमें 8% की गिरावट देखने को मिल रही है। 221 के आसपास स्टॉक था 28 दिसंबर 2021 को। अगर 6 मंथ की बात करें स्टॉक में लगभग 5% की गिरावट देखने को मिल रही है और अगर हम इसको 1 मंथ के हिसाब से देखें तो भी 10% की गिरावट है और अगर हम इसको सिर्फ 5 डेज के हिसाब से देखें तो भी 8% की गिरावट। ओवरऑल देखें तो पिछले एक साल से हमेशा इसने निगेटिव रिटर्न ही दिया, स्टॉक नहीं दौड़ा है। लेकिन मेरे हिसाब से ये आपको मौके का फायदा उठाना चाहिए। अगर बाजार सेटल हो जाए तो आपको इसमें आंख बंद करके निवेश करना चाहिए। आने वाले समय टाटा पावर में एक बहुत जबरदस्त तेजी आने वाली है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर बाजार में गिरावट का माहौल ऐसे रहा तो स्टॉक बहुत नीचे भी जा सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कोविड काल में ये 28 तक चला गया था और वहां से जब दौड़ा तो 300 तक चला गया था। इसीलिए आपको इस समय एंट्री करने के लिए थोड़ा सा बाजार में वेट करना चाहिए। किसी भी स्टॉक में फिलहाल इन्वेस्टमेंट न करें, बाजार को एक बार सेटल होने दें उसके बाद में ही निवेश करें, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो कोरोना का मामला है वो तेजी से बढ़ रहा है और इंडिया में अगर इसका इफेक्ट क्या होगा अभी तक हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जो जानकार है, जो डॉक्टर है, वो बता रहे हैं कि फिलहाल इसका इतना इफेक्ट हमारे को ऊपर नहीं होगा, इसकी वजह से क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 वैक्सीन ले ली है। लगभग इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 95% ने डबल वैक्सीन ले लिया और लगभग आप देख सकते हो कि इंडिया की अंदर 20% की आबादी जिन्होंने प्रिकॉशन डोज भी ले ली है। और ऊपर से आप देखें तो ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट आया था लोग सब उससे लगभग इन्फेक्टेड हो गए थे और ऐसे में हर्ड इम्यूनिटी भी मिल चुकी है। तो कुल मिला के सिचुएशन इंडिया में ऐसी नहीं बनेगी और ये 8-10 दिन में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में बाजार में तेजी की संभावना बन सकती है। आप देख सकते हो टाटा पावर में भी वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है। पिछले एक महीने से अगर आप वीक के हिसाब से तो 1 करोड़ के आसपास भी वॉल्यूम हो रहा था, लेकिन आप देख सकते हो कि हैवी सेलिंग की वजह से फ्राइडे को 2 करोड़ का वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम दुगुना हुआ। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल गई। जैसे कि आपको पता होगा टाटा पावर इस समय ग्रीन एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और इसीलिए इसको मद्देनजर रखते हुए देख सकते हो उनको 4.5 बिलियन रुपीज़ का एक बड़ा फंड इनको मिला है जापान की कंपनी की तरफ से, मित्सुबी UFJ फाइनेंशियल ग्रुप की तरफ से। और ये 2 जो सोलर प्रोजेक्ट करने वाली है टाटा पावर, उसके लिए इनको फंड मिला है। तो आप देख सकते हो 100 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट है इनका परथूर महाराष्ट्र में। इसके अलावा 120 मेगावाट का एक सोलर प्रोजेक्ट है ये महंस का गुजरात के लिए। तो ये 2 प्रोजेक्ट जो कंपनी इनकी करने वाली है, टाटा पावर की सब्सिडरी कंपनी है TPKL और जो टाटा पावर की रिन्यूएबल एनर्जी ग्रुप की कंपनी, यानी इसके लिए आपको सत्य में 2 मित्सुबी की तरफ से 2 बड़े प्रोजेक्ट के लिए ये फंड मिला है। तो आप ये समझ ही सकते हो कि
जिस तरह से सरकार का गोल है कि आने वाले समय नेट जीरो कार्बन पॉलिसी में पहुंचना, तो टाटा ग्रुप ने भी अपनी तरफ से एक बड़ा रोल अदा करने का अपने एक प्रॉमिस कर लिया कि आने वाले समय हम इंडिया के इस गोल को अचीव करने में मदद करेंगे, और इसीलिए लगातार वो ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट में आगे बढ़ रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है। आने वाले समय में बहुत सारे अभी भी जो प्रोजेक्ट है वो पाइपलाइन में, और अब चिंता की बात नहीं, क्योंकि जापान की ये कंपनी लगातार उनको फंड प्रोवाइड कर रही है। और अब इस मौके पे MUFG के जो हेड है एशिया पैसिफिक के, ब्लेंडियर हैन, उनका कहना है कि हम इंडिया में ग्रीन एनर्जी के पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे, हमारी तरफ से जो भी मदद होगा हम करेंगे, क्योंकि विश्व को चाहिए कि इस समय ग्रीन एनर्जी पे आगे बढ़ना है और जो पॉल्यूशन है उसको कम करना है। इसके अलावा देखें तो जो CFO है टाटा पावर संजीव छुरीवाला, उनका कहना है कि हमारा जो मकसद है कि आने वाले समय में हम ग्रीन एनर्जी में तेज़ी से आगे बढ़े, और इसीलिए हमने जो एसोसिएशन किया है MUFG के साथ में, इसकी वजह से आने वाले समय हमारे कारोबार में और हम तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं, और नेट जीरो कार्बन पॉलिसी जो टारगेट है इंडिया का, उसको गोल को अचीव किया जा सकता है। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छी बातें निकल के आ रही है, और ये एक तरह से जो इनको अब एक बड़ा फंड मिलना शुरू हो चुका है जापान की तरफ से, तो आने वाले समय में तेज़ी से और यहाँ पे इनके प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकते हैं। इससे पहले MUFG की तरफ से अदानी ग्रीन को भी करीब $205.31 मिलियन की बड़ी मदद की गई है। तो आप देख सकते हो कि जितने भी ग्रीन एनर्जी के सेक्टर की कंपनियां, उनको जापान की इस कंपनी की तरफ से लगातार हेल्प मिल रही है, और उनके हिसाब से इन्होंने अपना जो MUFG ने गोल सेट किया कि 2050 तक नेट जीरो कार्बन पॉलिसी में पहुंचना है, उसके लिए वो लगातार फंड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, और इसका फायदा आने वाले समय टाटा पावर को मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ी और अचीवमेंट दिखाई दे रही है, जो एक तरह से देखें तो पावर सेक्टर के लिए बड़ी गुड न्यूज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हो केयर एज रिसर्च एजेंसी का कहना है कि आने वाले समय में यानी 2030 तक 1.5 बिलियन टन्स की जरूरत पड़ेगी कोल की। यानी जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है, उससे आने वाले समय में इसमें और भी इसकी खपत जो बढ़ रही है उसको पूरा करने के लिए और कोल प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। और आप देख सकते हो कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक 850 से लेकर 900 मिलियन टन्स तक की जरूरत पड़ेगी कोल की, जो प्रोडक्शन इस समय हो चुका है, लेकिन इसको और बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे ये समझ ही सकते हो कि जिस तरह से कोल की डिमांड बढ़ रही है, उसको पूरा करने के लिए कोल का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। और ये कोल डिमांड बढ़े, तो इससे एक बात तो सीधा समझ में आ रहा है कि इसका फ़ायदा पावर सेक्टर की बड़ी मजबूत कंपनियों को, जिसमें अदानी ग्रुप और टाटा ग्रुप शामिल है, ये टाटा पावर को इसका फायदा होगा, क्योंकि जिस तरह से कोल बढ़ेगा तो कोल का प्रोडक्शन बढ़ेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो इनको इनके रेवेन्यू में बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हो कि जिस तरह से लगातार कोल की डिमांड बढ़ रही है, उससे टाटा पावर को फायदा देखने को मिलेगा आने वाले समय में। यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात निकल के आ रही है कि 524 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन हुआ है अप्रैल से नवंबर के महीने के अंदर इस समय। इसका मतलब ये 17.1% ईयर ऑन बेसिस पे ज़्यादा है, और इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि कोल की आउटपुट लगातार बढ़ रही है। तो ये जो बातें हैं ये साबित करती है कि आने वाले समय में कोल डिमांड की वजह से भी इनको काफ़ी फायदा होने वाला है, और ग्रीन एनर्जी में तो कंपनी ऑलरेडी तेज़ी से आगे बढ़ी रही है। दूसरी तरफ IEA की जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, उसमें भी कहा जा रहा है कि कोल डिमांड तेज़ी से बढ़ी है। यानी जो पैंडेमिक दौर था उसके पहले जो कोल डिमांड थी 2020 में, उससे 14% का इजाफा हुआ है। यानी जिस तरह से कारोबार जो है पूरे पटरी पे आ चुका है, प्रोडक्शन शुरू होने लगे सारे के सारे, और ऐसे में अगर देखें तो कोल की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ी। तो ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की भी रिपोर्ट निकल के आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि कोल डिमांड तेज़ी से बढ़ी है। कोल को एक्चुअल में ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, और इसी से सारी दुनिया का दारोमदार है, इसी से सारा काम चल रहा है। तो आने वाले समय में आप देख सकते हो कि एक तरह से कोल आने वाले समय जो इसका प्रोडक्शन है वो रिकॉर्ड हाई पे जाने वाला है, तो इसका फायदा देखने को मिलेगा। वैसे सरकार ने अपना गोल सेट किया कि कोल की जो रिक्वायरमेंट है उसको कम करना है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे इस समय तेज़ी से जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सारे के सारे जो कंपनियों का कारोबार बढ़ रहा है, उस हिसाब से देखें तो अभी भी कोल की डिमांड तो पीक पे जाएगी। ये नीति आयोग की रिपोर्ट भी कहती है 2030 में कोल डिमांड पीक पे होगी। तो कुल मिला के पावर सेक्टर की कंपनियां, जिसमें आप समझ सकते हो टाटा पावर जो फॉजिल फ्यूल्स और नॉन फॉजिल फ्यूल्स दोनों में ही काम करने वाली कंपनी है, तो इसको बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। और आपको ये भी पता होगा कि टाटा पावर की खुद की कोल बाइस है, तो उसका फायदा भी इनको मिलने वाला है। जैसे कोल डिमांड बढ़ेगी तो जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उसका फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो कुल मिला के टाटा पावर के लिए एक गोल्डन पीरियड की शुरुआत होगी, और गिरावट का आपको फायदा उठाना चाहिए। दूसरी तरफ सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लेकर आई है 2022। अगर ये बिल पास होता है तो इससे पावर सेक्टर को बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। इसमें जिस तरह से जो पॉइंट रखेंगे उसके हिसाब से पावर सेक्टर बहुत मजबूत हो सकता है। और पिछले कई दिनों से लगातार जो रिकवरी भी हो रही है, सरकार ने जो सख्ती की है उसके हिसाब से जो पावर सेक्टर की कंपनियों का अलग अलग डिस्कॉम के ऊपर बकाया वो रिकवर भी हो रहा है। इन सारी बातों से समझ में आता है कि आने वाले समय में टाटा पावर में हमें अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और वैसे अगर आप देखें तो Q2 बहुत ही शानदार था। रिवेन्यू इनका देख सकते हो आप 14.03 थाउजेंड करोड़ के आसपास निकल कर आया था, जहाँ पे 14.16% की हमें ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 890 करोड़ के आसपास रही, जहाँ पे 94.32% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 5.84% रहा, जहाँ पे 38.72% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट रहा। और
क्वार्टर 3 आने वाला है, रिजल्ट अगर ऐसा ही रहेगा तो स्टॉक में डेफिनेटली तेजी बनेगी। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको टाटा पावर में निवेश करना चाहिए, लेकिन एक बार बाजार को सेटल होने दो। जब तक गिरावट का माहौल बनाए आपको इसमें एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि इस समय रिटेल इन्वेस्टर बेच रहे, जबकि यहाँ पे डिप में खरीदारी की जा रही है बड़े फंड हाउस की तरफ से। तो ये आपको खास ध्यान रखना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।